हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 50 क्वेश्चन जो अति संभावित हैं यानी क्वेश्चन में आने की प्रबल संभावना है उनको लेके आया हूं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में एक सही उचित वर्णन करता है। जैसा पहला कथन है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा दोस्तों? 5वां। ये कैसा है? गलत हो गया, क्यों? भारत कौन सा है? 7वां है। 7वां सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन कैसा हो गया? पहला हो गया गलत। अब पहला गलत है तो पहला इसमें है तो ये हट गया, ये हट गया। अब दो ऑप्शन बचे हैं, दोनों में से अब 50-50 हो गया। अब इधर देखते हैं, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। ये भाई साहब ठीक है। कैसा है? राइट है। आपको बता दूँ जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको जुबान पर याद रहना चाहिए। जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन, यानी ये ठीक है बिल्कुल। अब ये ठीक है, ये इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। अब बात पड़ रही है 3 और 2 की, सॉरी 3 और 4 की। तो चौथा जो है वो आपको दिख रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये भाई साहब ठीक है। कैसा है? ठीक है। और ये समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय में, यानी ये बोल रहा है जो पूरा भारत है किसमें? उष्ण कटिबंधीय में है। इसको चेक कर ले रहे हैं। जैसे ये 0 डिग्री, जीरो से ये 0 है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच का जितना भी इलाका है ये इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय। यानी जितना भी ये इलाका है इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय का मतलब ये है, हिंदी में मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर तापमान सर्वाधिक रहता है उसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय। इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं उपोष्ण। अब जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति है आपको बता दूं अच्छांश से, यानी 8 डिग्री 4 मिनट, यानी ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये सारा क्या है? नॉर्थ में। और जबकि जो उष्ण कटिबंधीय वो कितने तक है? 23.5 तक। यानी ये ऊपर पहुँच रहा है, ये यहाँ पे भारत आ रहा है कितने पे? 37 पे। तो समूचा भारत यानी पूरा भारत उष्ण कटिबंधीय नहीं है, वो आधा उष्ण है आधा उपोष्ण है। तो ये वाला साफ गलत हो गया। इसका आंसर कौन सा हो गया? 2 और 4। आगे देखते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत में प्रमाणिक देशांतर यानी आईएसटी? आईएसटी का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितना है? 82.5 डिग्री। जो जीएमटी है, जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटे। कितना है? 5.5 घंटे। इतना ही याद रखना है। आगे देखते हैं, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा यानी ये वाली 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अगले तो इसका हो जाएगा, कहाँ से गुजरती है? झारखंड से, और कहीं से नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। कितनी? 8 राज्यों से। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा हैं? हिमालय का है। अब हिमालय की बात करें, हिमालय की दोस्तों हिमालय की बात करें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और महान और मध्य हिमालय और शिवालिक। कितने? चुटकियों में याद करो उंगली रख के। एक तो ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। और ट्रांस हिमालय में कराकोरम, लद्दाख, जोस्कर और कैलाश ये हैं। तो ये किसका हिस्सा है? हिमालय का। इधर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है? सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, ये ठीक है। लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाथुला सिक्किम में, ये ठीक है। जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में, ये ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। कौन सी है दोस्तों? अरावली। ये सबसे पुरानी है। और इसका सबसे जो ऊंचा शिखर है, ऊंचा पर्वत, वो कौन सा है? गुरु शिखर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। कौन सा है दोस्तों? कानपुर। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसमें आपको 3 डेट याद रहनी चाहिए। एक तो 9 दिसंबर 1946, एक 11 दिसंबर और एक 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कौन सी प्रथम बैठक? इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को यानी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और दोस्तों 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। ये आपको 3 डेट याद रहनी चाहिए।
ये भी 1946 ही है, ये भी 1946 ही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों से होती है, वो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इसका आंसर ये हो गया। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ये कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक तरह से चुटकियों पे याद होनी चाहिए। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है भारत के अंदर जिसमें यहाँ से यानी इस वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन मिले नहीं। ऐसा कोई एग्जाम होगा ही नहीं। जो वनडे एग्जाम होता है उसमें संपूर्ण राष्ट्रीय गान का वादन कितने 52 सेकंडों में होता है। भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियाँ कितनी है? 12। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? वो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 17 दोस्तों। आगे देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन रहता है? भारत का उपराष्ट्रपति। आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? वो कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 दोस्तों। कुछ दिनों के बाद मैं एक ऐसी सीरीज लेके आऊँगा जिसको बोलते हैं खलनायक सीरीज। उसमें मैं खलनायक सबसे बड़ा यानी बहुत डेंजर रहता है, यानी उस हिसाब से मैं डेंजर सीरीज लेके आ रहा हूँ। यानी खलनायक बैच, उसमें 35,000 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने? 35,000। कितने दोस्तों? 35,000 क्वेश्चन कराऊंगा। और 35,000 क्वेश्चन वो भी ऐसे रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितने भी आप वनडे एग्जाम दें, जितने भी, चाहे वो एसएससी हो, चाहे कोई सा भी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, चाहे कोई सा भी अगर एग्जाम देंगे और वहाँ में अगर जीएस और जीके आएगी तो इन्हीं क्वेश्चनों से आएगी। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। वो भी नहीं, क्वेश्चन भी सेम रहेगा, सेम छपेगा। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसकी जो भी क्लास होंगी इसकी क्लास मिलती रहें। कुछ दिनों के बाद ये भी सीरीज स्टार्ट होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकता के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? वो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? वो कौन है? एन.के. सिंह। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कहाँ से मिले? कालीबंगा से। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद दोस्तों। कौन सा है? ऋग्वेद। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया कब किया गया था? 1919 में दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आप इनको रट लें। एक दो बार देखेंगे क्लास को तो आपको ये रट जाएंगे। और ये किसी ना किसी एग्जाम में सेम आएंगे, सेम। ये नहीं कि इसकी कोई भाषा या जो ऑप्शन है वो भी चेंज नहीं होंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? इसका आंसर है कर्जन। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? कैसी है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी तीनों थे दोस्तों। कितने थे? तीनों थे। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? कब आया था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को आया था। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। भारत जो सरकार है उसका $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक का है दोस्तों? 2024 तक है। 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या बताता है? आय की विषमता दोस्तों। क्या बताता है? आय की विषमता। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? वो है दोस्तों 2012 से लेकर 2017 के बीच में। ये क्वेश्चन अभी आया था दोस्तों UPSSC पैट एग्जाम में। जब पानी को 0 से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन पहले दोस्तों घटता है फिर बढ़ता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों? वो है क्षोभ मंडल। कौन सी है दोस्तों? क्षोभ मंडल। पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बाह्य मंडल है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था? वो किया गया था 1972 में दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यानी सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? वो की जाती है सूर्य से। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? वो होता है उच्च ताप के मापन में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के हादसे के लिए उत्तरदायी है? वो कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी दोस्तों? CFC। कौन सी? CFC। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? वो कौन है? लाइकेन। ये किसको बताता है? वायु प्रदूषण का संकेत देता है। हर्ट्ज किसकी ये मापन करता है? आवृत्ति का। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सी है दोस्तों? विटामिन B12 में कौन सा होता है? कोबाल्ट धातु रहता है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? दोस्तों मिसाइल आइसोसाइनाइड।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में रिपीट होते दिखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण है, यानी जो फ्लाई ऐश प्रदूषण है वो किससे निकलता है? वो निकलता है ताप विद्युत संयंत्रों से। यानी उत्पन्न कहाँ से होता है? ताप विद्युत संयंत्रों से। व्हेल, जो व्हेल है निम्न में से किस वर्ग की है? वो एक स्तनधारी है। कैसी है? स्तनधारी। आगे देखते हैं, हरित क्रांति शब्द के किसने गढ़ा था? हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? विलियम गॉड ने। दोस्तों किसने? विलियम गॉड ने। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। यानी जब भी शुद्ध आपकी किडनी काम नहीं करती है तब किससे डायलिसिस किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है खून का। इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1969 में। निम्नलिखित में से जापानी मुद्रा कौन सी है? दोस्तों येन है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? संगीत के क्षेत्र में। किसके? संगीत के क्षेत्र में। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? किसने किया था दोस्तों? मध्य प्रदेश की सरकार ने तानसेन पुरस्कार। फिजी की राजधानी कौन सी है दोस्तों? सूबा। कौन सी है दोस्तों? सूबा। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। कौन है दोस्तों? सुकुमार सेन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन ये आपके हो गए हैं दोस्तों 50। और ऐसे ही ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में इसी क्लास से लगभग 2-3 क्वेश्चन आएंगे और आप इसको लगभग देख सकते हैं 12-13-14 मिनट में, और ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों सबसे पहले विजन ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों कुछ दिनों बाद खलनायक बैच आएगा, जिसमें मैं आपको 35,000 क्वेश्चन कराऊंगा। कौन से? 35,000। और वो भी कैसे? संभावित प्रश्न, यानी जो आने की अति संभावना रहेगी प्रत्येक एग्जाम में। मैं एक एग्जाम नहीं टारगेट करूँगा, प्रत्येक एग्जाम में। भारत के अंदर जितने भी वनडे एग्जाम रहते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम, उसमें आने की प्रबल संभावना रहेगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।